अलीगढ़ न्यूरोसर्जरी के गतिशील क्षेत्र में लगातार नवाचार उपचार पद्धतियों में क्रांति ला रहे हैं और रोगियों के परिणामों को बेहतर बना रहे हैं। जटिल न्यूरोलॉजिकल और स्पाइन डिसऑर्डर के समाधान के लिए अत्याधुनिक मिनिमली इन्वेसिव तकनीकों की नवीनतम प्रगति को उजागर करते हुए मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटपड़गंज के डॉक्टरों ने आज एक जन जागरूकता सत्र का आयोजन किया। इस सत्र के माध्यम से मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पटपड़गंज का उद्देश्य आम जनता को इन उन्नत मिनिमली इन्वेसिव उपचार विकल्पों की उपलब्धता के बारे में शिक्षित और जागरूक करना है, जो इन जटिल समस्याओं से जूझ रहे मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है। डॉक्टर अमिताभ गोयल और डॉक्टर अमित गर्ग ने 2 मरीजों दीपना सिंह और गायत्री देवी के सफल उपचार के मामले साझा किए। ये दोनों मरीज स्पाइन की समस्याओं और क्रॉनिक बैक पेन से पीड़ित थीं। उपचार के बाद दोनों अब स्वस्थ और बेहतर जीवन जी रही हैं। मामले की जानकारी साझा करते हुए मैक्स अस्पताल पटपड़गंज के न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर अमिताभ गोयल ने कहा कि दीपना सिंह को 2 पहिया वाहन से गिरने के बाद L2 वर्टिब्रा के बर्स्ट फ्रैक्चर की समस्या हुई थी। इस फ्रैक्चर में वर्टिब्रा की ऊंचाई में कमी, कॉर्टिकल ब्रेक और रेट्रोपल्शन दिखी, जिससे वेंट्रल थेकाल सैक पर दबाव पड़ रहा था। प्री एनेस्थीसिया चेकअप पैक के बाद मरीज की बैलून काइफोप्लास्टी की सफल सर्जरी हुई। इस मिनिमली इन्वेसिव प्रक्रिया से उनकी स्पाइन की स्थिरता बहाल हो गई और दर्द में काफी राहत मिली। इस तकनीक में वर्टिब्रा के भीतर बैलून को फुलाकर उसकी ऊंचाई बहाल की जाती है और फिर बोन सीमेंट से संरचना को स्थिर किया जाता है। मरीज ने तेजी से रिकवरी की और अब दर्द मुक्त जीवन जी रही हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने आगे कहा कि बैलून काइफोप्लास्टी वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर के लिए एक अत्याधुनिक समाधान है, जो पारंपरिक सर्जरी की तुलना में तेज रिकवरी और बेहतर परिणाम देता है। उद्धरण चिन्ह। मामले पर प्रकाश डालते हुए मैक्स अस्पताल पटपड़गंज के न्यूरोसर्जरी विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अमित गर्ग ने बताया कि गायत्री देवी L5 एसिक डिस्क के हर्निएशन के कारण गंभीर कमर और पैरों के दर्द से पीड़ित थीं। उन्हें मिनिमली इन्वेसिव डिस्केक्टोमी प्रक्रिया के जरिए राहत मिली, जिसमें हर्निएटेड डिस्क के टुकड़ों को हटाकर दबे हुए नसों को डिकम्प्रेस किया गया। विस्तृत जांच जैसे MRI स्कैन ने दिखाया कि डिस्क मटेरियल से नर्व पर दबाव पड़ रहा था, जिससे गंभीर दर्द और गतिशीलता की समस्या हो रही थी। सर्जरी के बाद उन्हें दर्द से राहत और बेहतर गतिशीलता मिली। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर अमिताभ ने तकनीकी प्रगति पर आगे बताया कि न्यूरो और स्पाइन तकनीकों में तेजी से हो रही प्रगति ने जटिल मामलों के इलाज के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। उन्नत प्रक्रियाएं जैसे बैलून काइफोप्लास्टी और मिनिमली इन्वेसिव डिस्केक्टोमी तेज रिकवरी, अधिक सटीकता और बेहतर परिणाम सुनिश्चित करती हैं। ऐसे जागरूकता सत्रों के माध्यम से हमारा लक्ष्य लोगों को उपलब्ध उपचारों के बारे में जानकारी देना है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता को उल्लेखनीय रूप से बेहतर बना सकते हैं। मैक्स अस्पताल पटपड़गंज इनोवेटिव और मरीज केंद्रित समाधानों की पेशकश में अग्रणी बना हुआ है और स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। डायरेक्टर इन दी मैक्स हॉस्पिटल एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मैं डॉक्टर अमित गर्ग हूँ, सीनियर कंसल्टेंट इन दी न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट मैक्स हॉस्पिटल। हम यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइन की जो भी तकलीफ़ें हैं उनकी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए एक प्रेस वार्ता करने के लिए आए हैं। आज के समय में जो स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बैक एक है, चाहे वो सर्वाइकल स्पाइन है, चाहे लंबर स्पाइन है, वो बढ़ती जा रही हैं। उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल है। जिस तरह से हम लाइफस्टाइल चेंजेस हम नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। बहुत सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं हमारे, और जो हमारा जो डेली मिनिमम रूटीन एक्सरसाइज होना चाहिए वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। साथ ही ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। तो इन कारणों से ये बैक की प्रॉब्लम्स, बैक पेन हो गया, बढ़ता ही जा रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको एक सही जगह पे एजुकेटेड डॉक्टर जैसे न्यूरोसर्जन्स होते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड इन दी स्पाइन प्रॉब्लम्स, उनके पास जाना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस करके राइट टाइम पे उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। सर, डॉक्टर देखा जा रहा है कि फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा प्रचार चल रहा है, गवर्नमेंट भी इसको बहुत ज़्यादा तो इस तरह से अवेयरनेस की क्या जरूरत है? नहीं, फिजियोथेरेपी का मतलब ये नहीं है कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, बट फिजियोथेरेपी जब एक डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि किस तरह की फिजियोथेरेपी करवानी है, किस केस में फिजियोथेरेपी करवानी है, तभी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। सवाल का मैं जवाब मर्ज पकड़ में नहीं आएगा तो आप थेरेपी कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पहले डायग्नोस होना चाहिए, तब थेरेपी होना चाहिए। तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम है थेरेपी देना, ठीक है। बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हमारे संपर्क में हैं, रहते हैं और हमसे बात करते रहते हैं, पेशेंट की कंडीशन और प्रोग्रेस डिस्कस करते रहते हैं।
लेकिन उनका प्राइमरी काम डायग्नोज करना नहीं है। डायग्नोज करने का काम एक ट्रेंड MBBS, MS, MCH डॉक्टर का है, जो कि न्यूरोस्पाइनल सर्जरी करते हैं रेगुलर बेसिस पे। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका करेक्ट डायग्नोसिस होता है। ये सभी लोग जानते हैं कि अगर आपका डायग्नोसिस करेक्ट हो गया तो आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मतलब क्योंकि हर जगह हर किताब में ये लिखा है कि इस मर्ज की ये दवा है, इस बीमारी को इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, लेकिन वो डायग्नोसिस को पकड़ पाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्नोसिस बन जाएगा तो आपका इलाज ठीक से हो जाएगा। ये बहुत बेसिक सा समझने की चीज़ है। अब रहा स्पाइन से हटके मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको ब्रेन के बारे में भी बता दूं, बिकॉज वी बोथ ऑफ अस आर न्यूरोसर्जन्स। तो ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी गंभीर समस्या है जिससे ब्रेन ट्यूमर के नाम से लोग एकदम डर जाते हैं कि अब तो ब्रेन ट्यूमर हो गया, अब क्या होगा। कुछ ब्रेन ट्यूमर्स इस प्रकार से होते हैं जो कि नाक के रास्ते दूरबीन से बगैर चीरा लगाए भी करे जा सकते हैं, और ऐसे हम 250 के करीब बगैर चीरे वाले ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन सक्सेसफुली कर चुके हैं एज अ टीम। टीम वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एडवांस्ड टेक्निक को या किसी भी गंभीर समस्या को सुलझाने में टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है जिसमें 24/7 न्यूरोसर्जन एक मौजूद रहता है। ऐसा नहीं है कि ऑन कॉल है। रात में 1 बजे भी अगर किसी एडमिटेड पेशेंट को परेशानी होगी या कोई इमरजेंसी में पहुंचेगा तो द फर्स्ट पर्सन टू सी द पेशेंट विल बी अ न्यूरोसर्जन। इमरजेंसी टीम तो रहती है लेकिन न्यूरोसर्जन एक फिजिकली मौजूद रहता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका किसी भी चीज़ में देरी नहीं होती। अगर कोई इमरजेंसी है तो इमीडिएटली एड्रेस कर दी जाती है सही जने द्वारा। ब्रेन ट्यूमर पे वापस आते हुए 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ब्रेन ट्यूमर होता है जो कैंसर पे बेस्ड होता है, और एक ब्रेन ट्यूमर होता है जो बगैर कैंसर वाले होते हैं। जो कैंसर वाले ट्यूमर होते हैं उन लोगों का भी इलाज अब काफ़ी हद तक संभव है। उसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है, जांच के लिए टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, और फिर रेडियो कीमोथेरेपी चलती है। अच्छी बात यह है कि ब्रेन ट्यूमर के जो कैंसर्स वाले जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं उसमें कीमोथेरेपी इंजेक्शन माध्यम से नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल माध्यम से होती है जो आप घर में अपने आप खाते रहते हैं। जो बेनाइन ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, जो नॉन कैंसरस ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, उनमें जब उस ट्यूमर को निकाल दिया जाता है, फॉर एग्जांपल मेनिंजियोमा, फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ट्यूमर्स जो मैंने बताया नाक के रास्ते दूरबीन से निकाल दिया जाता है, तो ये मेनिंजियोमास वगैरह जब भी निकाल दिया जाता है ये पूरी तरह क्योरेबल है। पूरी तरह क्योरेबल है मतलब अगर वो निकल जाएगा तो आप 100% क्योर्ड मानना चाहिए अपने आप को। वो ट्यूमर उसके वापस आने की संभावना प्रैक्टिकली 0 है। तो इसलिए ब्रेन ट्यूमर नाम डायग्नोसिस होने से डरने की ज़रूरत नहीं है। रीढ़ की हड्डी के बारे में डॉक्टर अमित कुमार गर्ग साहब ने बताया डिटेल में कि अपने पोस्चर का ध्यान रखें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और अपना विटामिन डी लेवल ठीक रखें, कैल्शियम का इंटेक ठीक रखें। आपके द्वारा अलीगढ़ में ओपीडी लगाई जाएगी किस हॉस्पिटल में? आप अलीगढ़ वासियों को किस तरीके का लाभ आपके द्वारा मिलेगा? हम एज अ टीम हर सेकेंड वेडनेसडे को महीने के दूसरे बुधवार को यहाँ पर 2 बजे से 4 बजे तक ओपीडी करते हैं और काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। तो यही एक लाभ है कि आप यहाँ पे परामर्श कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम को डायग्नोज करा सकते हैं, जो कि शहर में अच्छी बात है, काफ़ी सारे एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं, तो डायग्नोसिस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। कैसे अलीगढ़ वासियों को भी पटपड़गंज अस्पताल में जाने की आवश्यकता होगी अगर किसी को ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है? वो गंभीर समस्या अगर है, ऑपरेशन की आवश्यकता है, तब तो वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना अगर दवाइयों से इलाज होना होगा, फिजियोथेरेपी से इलाज होना होगा या कोई और चीज़ से इलाज होना होगा तो वहीं पर हो जाएगा।